देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा या वेवलेंथ इफ इलेक्ट्रॉन जंप इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। और उसके बाद पूछा है कि कौन से रीजन में वो लाई करेगा, यूवी, विजिबल, ये सब पूछा है। एक तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी जब वो थर्ड ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा, और एक उसकी वो कौन से रीजन में लाई करेगा। ठीक है, तो जब भी हमसे रीजन पूछा हो या हमसे फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पूछी हो तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या यूज करना है, रिडबर्ग फॉर्मूला यूज करना है। ये चीज क्लियर हो गई। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए एकदम से, हाँ रिडबर्ग फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले कि हम N1 को क्या रखें और हम N2 को क्या रखें। कई बार क्या पूछ लेता है क्वेश्चन, कई बार थर्ड ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट पूछ लेता है, या फिर कई बार क्या लिख देगा, ग्राउंड स्टेट टू थर्ड ऑर्बिट, कि कितनी वेवलेंथ की उसको जरूरत है कि वो ग्राउंड स्टेट से थर्ड ऑर्बिट पे जाए। ठीक है, यहाँ पे कितनी वेवलेंथ वो निकालेगा जब वो हमारा थर्ड से ग्राउंड पे जाएगा, और कितनी वेवलेंथ की उसे जरूरत है अगर हमें से ग्राउंड से तो थर्ड पे भेजना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब कि वो ग्राउंड स्टेट से थर्ड पे जा रहा है या थर्ड से ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है। जो हमारे इस फॉर्मूला की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो 1 माइनस N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर है, ये हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। पॉजिटिव कब आएगा, ये जब मेरा N1 छोटा होगा और N2 क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। तो N1 को हमेशा लोएस्ट रखना है और N2 को हमेशा क्या रखना है, हाईएस्ट रखना है। मतलब ये जो N2 है हमारा, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन N1। कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम में क्या पूछ रहा है, कहाँ से कहाँ जंप करवा रहा है, 1 से 2 पे करा रहा है, 1 से 4 पे करा रहा है, 4 से 5 पे करा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। N1 को छोटा नंबर रखना और N2 को क्या रखना है, बड़ा नंबर रखना है। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं ग्राउंड स्टेट से थर्ड ऑर्बिट, ये N डिफरेंट लेवल्स है मेरे। ग्राउंड स्टेट को 1 बोला गया है, सेकेंड ऑर्बिट को सेकेंड बोला गया और थर्ड ऑर्बिट को 3 बोला गया है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट मतलब कि जो हमारा N1 है वो हमारा क्या हो जाएगा 1, और थर्ड ऑर्बिट यानी कि जो हमारा N2 है वो हमारा क्या हो जाएगा 3। इस लेवल से वो इस लेवल पे जंप कर रहा है। ठीक है, N1 को लोएस्ट रख दिया, N2 को हाईएस्ट रख दिया, ग्राउंड स्टेट 1, N2 3। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। वेव नंबर, ये वेव नंबर का सिंबल है, या 1 बाय लैम्डा लिख लो, 1.09 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स में चल रही हूँ मैं। ये 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। Z क्या है, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर Z क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं N1 को 1 लिया, इसको 3 लिया है। तो ये हमारा सॉल्व होके क्या आ जाएगा, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू, अब देखो कैलकुलेशंस तुम्हें खुद करनी है क्योंकि कैलकुलेशन में फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। थोड़ा यूनिट्स का ध्यान रखना। सेंटीमीटर इनवर्स 1 बाय 1, ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 9 इंटू विल बी 8 बाय 9 इंटू में 1। ठीक है, अब ये सॉल्व होके क्या आता है 1 बाय लैम्डा या वेव नंबर कितना आ रहा है, इट इज, मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रही, वो तुम खुद देख लेना, 979490.7 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारा क्या आया है, वेव नंबर आया है। वेव नंबर और वेवलेंथ क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर हमें लैम्डा निकालना हो तो लैम्डा कितना हो जाएगा 1/97490.7 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्या है, इनवर्स है, तो ऑलरेडी -1 है, तो ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे हमारी वैल्यू आती है, इट इज 103 इंटू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आई है, बट हम जनरली इसको सी कर देते हैं। बट हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग अपनी वेवलेंथ जो है वो जनरली नैनोमीटर्स में रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो मैंने 11 सीरीज की वो वेवलेंथ की रीजन लिखी थी वो नैनोमीटर्स में लिखी थी।
ठीक है, क्योंकि नैनोमीटर्स में लिखना है, तो नैनोमीटर में इसको क्या कैसे कर देंगे, -7 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा बन, क्योंकि 10 की पावर -7 मीटर में होते हैं, सॉरी 10 की पावर -9 मीटर में होता है 1 नैनोमीटर, और 10 की पावर -7 सेंटीमीटर में भी होता है 1 नैनोमीटर। ठीक है, समझ आ गया। ध्यान बस इसमें ना एक ट्रिक का ध्यान जरूर रखना, N1 को हमेशा लोएस्ट रखना और N2 को ज्यादा रखना, ये गड़बड़ मत करके आना, क्योंकि फिर सारा तुम्हारा क्या हो जाएगा। अभी तो चलो ये 1 के साथ था, कई बार ये नंबर्स डिफरेंट हो जाते तो आंसर कुछ और आ जाएगा। अब अगर इसी में हाइड्रोजन की जगह ये हीलियम दे देता, ठीक है, मान लो ये हीलियम का पूछ लेता, हीलियम प्लस का, तो यहाँ पे Z क्या हो जाता, 2 हो जाता। इस केस में फिर यहाँ पे इसकी 1 की जगह क्या आ जाता, 2 का स्क्वायर आ जाता। ठीक है, समझ आ गया। अगला वो क्या पूछ रहा है, इन विच रीजन विल इट लाई, कौन से रीजन में ये लाई करेगा। अब देखो हमने N1 क्या लिया है, लोएस्ट नंबर लिया है, N1 इज इक्वल्स टू हमने 1 लिया है, और N2 हमने क्या लिया है, 3 लिया है। हमें पता है कि लाइमन रीजन के लिए हमने देखा था, लाइमन रीजन उसमें मैंने तुम्हें बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो लाइमन होगा उसके लिए N1 क्या होगा, हमेशा 1 होगा, तो यानी कि हमारा किस में लाई कर रहा है, लाइमन रीजन में। ठीक है, N1 इज इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ पे N2 2 दिया होता तो वो किस में लाई करता, बाल्मर रीजन में। ठीक है, समझ आ गया। एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं, ये वाला हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा बहुत ज्यादा ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है। एक ये वाला रिपीट होता है, इसमें क्या पूछ लेता है वो, जैसे बता दिया हीलियम लाइक पूछ लेता है। ठीक है, इन विच रीजन विल इट लाई, लाइमन, मतलब लाइमन सीरीज है ये, रीजन नहीं कहेंगे। अब रीजन कौन सा होता है लाइमन के लिए, हमें पता है कौन सा रीजन होता है, अल्ट्रावायलेट। तो वो क्या करेगा, वो तुमसे पहले सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा और वो पूछेगा कि सिर्फ ये बता दो कौन से रीजन में है। तो पहले तो तुम, अब अगर जैसे उसने डायरेक्ट पूछ लिया, मान लो वो कैलकुलेट करने के लिए नहीं कह रहा, वो ये नहीं कह रहा कैलकुलेट करो, बस बताओ कौन से रीजन में, तो तुम खुद समझ जाओगे ग्राउंड स्टेट और थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है, तो N1 इज इक्वल्स टू 1 है, N2 इज इक्वल्स टू 3 है, तो ये हमारे कौन से रीजन में आ गया, अल्ट्रावायलेट रीजन में। अल्ट्रावायलेट रीजन में क्यों, क्योंकि ये कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज है। ठीक है, अगला उसने क्या पूछा है कि इसमें फ्रीक्वेंसी और कैलकुलेट कर दो, तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाती है, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो सी कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हमारा जो ये है लैम्डा कितना आ रहा है हमारा 103 नैनोमीटर, तो 103 इंटू नैनोमीटर यानी कि 10 की पावर -9 मीटर, मीटर से मीटर कट गया, तो ये तुम्हारी सॉल्वर की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये आती है 2.91 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड। कैलकुलेशन देखो तुम खुद करना, नहीं तो बहुत ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट होगा, मैं अब कैलकुलेट करना देता हूँ। ठीक है, समझ आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं पूछा, लेकिन एक ही क्वेश्चन में बहुत चीजें आ गई। N1 N2 आ गया, लाइमन सीरीज का वो पूछ लिया उसने, कौन से उसमें रीजन में लाइक कर रही है वो पूछ लिया, फ्रीक्वेंसी पूछ लिया, वेवलेंथ भी पूछ लिया, और वेव नंबर भी हमें निकालना ही पड़ा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट करते हैं हम ये वाला।